बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनाएंगे आज हम। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी आज हम घर पर बनाएंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कोई हम डब्बा मसाला वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल आम घर के स्पाइसेस के साथ हम बिरयानी बनाएंगे। किस तरह से हमारा चावल खिला खिला बन के तैयार होगा, वो सारी टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले बनाते हैं बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक पॉट लिया है, ठीक है, पतीला जिसको हम कहते हैं। उसमें मैंने लिया है ऑयल 1/3 कप के बराबर, ठीक है। ये ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज। मैंने 1 कप भर के इसमें प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइस करके काट लिया था। 1 कप भर के मतलब 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज और उनको मैंने कट कर लिया था, ठीक है। बस इसको अब हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से और इसको हम इतनी देर कुक करेंगे, फ्राई करेंगे कि हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन सी जो है होकर तैयार हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे इसको नहीं करेंगे, हम इसको नॉर्मल फ्लेम पे करेंगे ताकि उससे जो है हमारी जो प्याज होती है वो बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है। अगर हम इसको फुल फ्लेम पे करेंगे तो ये फिर ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी हमारी प्याज बन के तैयार होती है, ठीक है। इसलिए मैं इसको नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर ही जो है इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हमने इसको बर्न नहीं करना, हमने इसको जैसे ये थोड़ा सा ऐसे गोल्डन गोल्डन से सारी हो जाएगी, ब्राउन सी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो फ़ौरन ही हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। वरना जो है इसका फिर कड़वा कड़वा सा फ्लेवर आएगा। बस प्याज जो है हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसको जो है हम हाफ़ जो है मैं प्याज इसमें से निकाल लूँगी एंड पे जब हम दम लगाते हैं उस टाइम पे डालने के लिए, और बाकी जो हाफ़ है वो इसके अंदर ही मैं रहने दूँगी, ठीक है। ये देखिए हाफ़ मैंने रिमूव कर दी है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। मैंने यहाँ पे चिकन ली है 700 ग्राम्स, ठीक है। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन ली है और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत गरम मसाले, ठीक है, जिनकी क्वान्टिटी जो है वो कुछ यूँ है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बादियान के फूल है मेरे पास 3 से 4, लौंग है 3 से 4, दालचीनी है 2 से 3 स्टिक्स हैं, एक बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं साबुत 7 से 8 और 2 हरी इलायची जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 तेज़ पत्ता, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कुक करूँगी इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे कि हमारा चिकन जो है वो अच्छा सा इसी गरम मसालों में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है जी। ये देखिए नॉर्मल फ्लेम पे मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको अभी हम कुक करेंगे ताकि चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, बस इसको अब हम 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, ठीक है। बस अच्छे से जो है हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको 1 मिनट के बाद हम मिलते हैं। बस 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन ऐड किया है और इसके साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ऐसे 1/4 कप के जितना होगा या 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर होगा, जिस तरह से हम जिसके अंदर मैंने अदरक लहसुन को जो है वो पीसा है उसी का पानी जो है मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। ये इस वजह से ऐड किया है ताकि जो मसाला वगैरह है वो नीचे स्टिक ना हो। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें चॉप की हुई 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून और साथ में मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं टमाटर 1 कप भर के। मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया था, स्लाइस में काट लिया था या चॉप कर लें आप, ठीक है। असल में तो हमने इसमें टमाटोज़ जो है वो सॉफ्ट करने हैं। बस इसके अंदर अब जो है हम अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सूखा आलू बुखारा, ठीक है, 4 से 5 मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और साथ में अब इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें जाएगा सॉल्ट 1 टेबलस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के और जाएगी कुटी लाल मिर्चें, रेड चिली फ्लेक्स वो भी 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून,
ठीक है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखा धनिया, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है। मैं घर पे पिसा हुआ यूज़ करती हूँ तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। बस इसके अंदर यही मसाले जाएंगे और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे जो मसाले हैं वो चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसकी जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम भुनाई करेंगे। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के बराबर जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको मैं ढककर, बस अब मैं इसको कवर करके ढककर इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम ना रखिएगा। और 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है इसमें से। तो बस इसको अब हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही। मैंने 1 कप लिया है दही और उसको अच्छे से फेंट लिया है और इसको जो है अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन मैं यहाँ पे फुली कुक नहीं कर रही क्योंकि जब हम इसको दम लगाएंगे तो उस टाइम हमारा चिकन जो है वो इसमें बहुत अच्छा सा पक के तैयार होगा, ठीक है। बस इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी है। बस इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक करेंगे। अब मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, मेरे पास है हरी मिर्ची, टमाटर है स्लाइस किए हुए और लेमन है स्लाइस किए हुए, ठीक है। 2 मिनट हो चुके हैं तो हमारा जो ऑयल है वो देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया है। दही को हमने फुल कुक नहीं करना, अभी इसमें थोड़ा सा लिक्विड सा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको दम लगाएंगे। उसके लिए जो है हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, ये दही के पानी में ही खुद ही कुक हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसीलिए दही ऐड करके इसको बस 1 से 2 मिनट जो है मीडियम आंच पे इसको मैंने पकाया था कवर करके, उससे इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। बस अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ इस तरह से, और नींबू के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ और टमाटो के स्लाइसेस जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर पर जो है मैं 1 टेबलस्पून भर के धनिया और पुदीना जो है वो ऐड कर दूंगी। बस चिकन का जो हमारा कोरमा है, बिरयानी कोरमा, वो रेडी हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चावल लिए थे 700 ग्राम के बराबर, ठीक है। जितना चावल लिया है उतना ही चिकन मैंने लिया था और उसको मैंने ऐसे आधा घंटा जो है वो सोक करके रख दिया था। या उसके पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि आपने इसको कितनी देर सोक करना है, भिगोना है, बस इसको मैंने उतनी देर ही सोक किया था। साथ में मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए, ठीक है। जैसे ही पानी सिमरिंग स्टार्ट होती है उस टाइम मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए। अब मैंने इसके साथ इसमें ऐड किया है विनीगर, सिरका मैंने डाला है इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। उससे हमारा चावल जो है बहुत ही खिला खिला बनेगा, लंबा होगा, स्टिक नहीं होगा। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए हमारे चावल जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बस इसमें 1 कन्नी कसर जो है वो रहनी चाहिए क्योंकि हम इसको दम लगाएंगे तो दम के टाइम पर भी हमारे चावल जो है वो कुक होंगे, ठीक है। बस इसके अंदर मैं राइस ऐड करती जाऊंगी अपने चिकन में और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर जो है सॉल्ट साथ साथ ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के बराबर, जितने राइस है उसके मुताबिक मैं इसके ऊपर जो सॉल्ट है वो ऐड करती जाऊंगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खानी है तो आप चिकन के जो सालन है उसमें आप पिसा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। और चावल बॉयल करते हुए भी आप इसके अंदर जो है साबुत गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी सा हो जाता है तो बच्चे नहीं खा पाते, इसलिए मैंने इसके अंदर अभी ऐड नहीं किया, ठीक है। सारे चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जर्दे का रंग, इस तरह से मैं इसके अंदर कुछ जो है वो डाल दूंगी। बस कलर जो है हमने अच्छे से ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी केवड़ा एसेंस, ठीक है, 1 टीस्पून भर के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस ना हो तो आप बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिरयानी एसेंस बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो केवड़ा एसेंस हर जगह पे मिल जाता है। इसका बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ब्राउन की हुई प्याज, जो मैंने पहले ही हाफ़ निकाल ली थी, ठीक है। वो इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। चिकन में इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा लिक्विड और दही का पानी होना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम कवर करेंगे, कुक करेंगे, तो इसके में हमें स्टीम बनानी है, उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूरी चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब इसकी स्टीम जो है वो यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी और अब इसको 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। अब इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। और देखिए हमारा कितनी अच्छी जो बिरयानी है, खिले खिले राइस बन के तैयार हो गए हैं। देखिए इसमें कोई भी हमने ऑयल भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया और राइस पे हमारे खिले खिले बने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने विनीगर ऐड किया था। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी मज़ेदार किस्म की हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है ये, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बड़ों के लिए आप इसको बना सकते हैं। अगर आपने स्पाइसी इसको ज़्यादा रखना है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जो है आप में बिरयानी मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसी तरह से आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ, बहुत ही इजी रेसिपीज़ के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।